ऐसे घनघोर बरसात की रात में गांव के कुछ लोग जंगलों से होते हुए एक मकान की तरफ जा रहे थे। बारिश इतना तेज था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ऐसे बारिश में भी सभी लोगों के पसीने छूट रहे थे। चलते चलते वो लोग एक मकान के सामने जाके रुका और किसी को पुकारते हुए आवाज लगाई, घोरी बाबा, दरवाजा खोलिए। तभी काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति उस मकान के अंदर से बाहर निकल के आए, जिसके घने लंबे घुंघरे हुए बाल, गले में कंकाल की मालाएं और हाथों में रुद्राक्ष पहने हुए थे, जिनका नाम था कालमुंडा तांत्रिक। गांव के सभी लोगों को सामने देख वो तांत्रिक अपने भारी भरकम आवाज से बोलने लगा, आखिर बात क्या है? ऐसी तेज बारिश में सभी लोग एक साथ, वो भी इस समय, सब कुशल मंगल तो है ना? तो लोग बोलने लगा, रक्षा कीजिए बाबा हमारी, सिर्फ आप ही है जो इसी मुसीबत से हमें बचा सके। समस्या क्या है, थोड़ा खुल के बताओ, शायद तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। हमारे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, वरना एक एक करके वो गांव के सभी लोगों को मार डालेगा। 6 दिन पहले सुरेश और मोहन, जो इसी गांव के 2 युवा थे, होली की छुट्टी में वो लोग शहरों से अपने गांव की तरफ आ रहे थे। बारिश का मौसम था और वो लोग गांव में आते आते अंधेरा होने लगे थे। बीच रास्ते में बिन बुलाए एक बारिश ने उन लोगों को रोक दिया। इस गांव में आते दौरान बीच में ही एक बड़ा घना जंगल पाया जाता है, जहां एक पुराना मंदिर भी है, पर लोग उस मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते। गांव के लोगों का कहना है कि वहां यक्षिणी का वास है। कई साल पहले कुछ तांत्रिकों ने अपने मंत्रों से यक्षिणी को उस मंदिर में कैद करके रखा है। घनघोर बारिश से बचने के लिए सुरेश और मोहन आते समय कुछ वक्त के लिए उस मंदिर का सहारा लिया था। मंदिर के सामने पहुंचते ही सुरेश मोहन से बोलने लगा, यार मोहन, देख के तो लगता नहीं है बारिश जल्दी रुकेगा। क्यों ना थोड़ी देर के लिए इस मंदिर में ही आस्थान लिया जाए, कम से कम बैठ के सफर का थकान तो दूर होगा। मोहन भी उसकी बातों में हाँ से हाँ मिला के उस मंदिर में प्रवेश करने लगा। इसके अलावा उन लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो लोग मंदिर में दाखिल हो ही रहे थे कि तभी उनकी नजर उस दीवार पे लगी एक बोर्ड पे गई, जहां बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था, कृपया रात के समय कोई मंदिर में प्रवेश ना करे। रात के समय यहाँ रुकना जानलेवा हो सकता है। और उस बोर्ड को वो लोग अनदेखा करते हुए मंदिर में दाखिल हो गया। भीतर इतना अंधेरा था कि एक दूसरे का चेहरा ही नजर नहीं आ रहा था। तो सूरज जल्दी जल्दी अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया। फोन की रोशनी अंदर फैलते ही चमगादड़ों की एक झुंड बाहर निकल के आई। वहां चारों तरफ दीवारों में मकड़ियों का जाला बना हुआ था और एक चीज थी जो मोहन को थोड़ा खटकने लगा था। अंदर की नजारे को देखते हुए मोहन बोला, यार सुरेश, मंदिर में कहीं भी भगवान की मूर्ति नहीं दिख रहा। तो सुरेश बोला, अरे ये बहुत पुराना मंदिर है और गांव से काफी दूर भी, इसलिए शायद आजकल यहाँ पूजा पाठ होते नहीं। तो मूर्ति होके भी क्या करेगा? तभी मोहन बोला, दीवार पे बने मकड़ियों के जाले और नीचे पड़े धूल को देख के साफ पता चल रहा है कि कई वर्षों से किसी इंसान का कदम तो यहाँ नहीं पड़ा होगा। बाहर जोर जोर से बिजलियां कड़क रहे थे। समय अनुसार बारिश की मात्रा भी तेज होता जा रहा था। वो दोनों वहां पे एक चादर बिछा के थोड़ी समय के लिए बैठ गए। पता नहीं है बारिश कब रुकेगा। अगर ऐसा ही हाल रहा तो रात को यहाँ पे ही सोना पड़ेगा। वो दोनों आपस में ही बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी पीछे की दीवार की एक कोने से एक धीमी आवाज उनके कान में आई, सुरेश, मोहन, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे आजाद करो।
ये सुनते ही वो दोनों झट से खड़ा हो गए। चारों तरफ मोबाइल की टॉर्च घुमाई तो वहां अंधेरे से घेरे उस दीवार के अलावा और कुछ नहीं था। उस मधुर आवाज में एक ऐसा नशीली रस था जिससे वो दोनों आगे की तरफ खींचता ही चला जा रहा था और ठीक उस कोने में जाके रुका जहां से उनको यह आवाज सुनाई दे रहा था। ये अकेलापन मुझे खाया जा रहा है। प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन सुरेश को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि ना तो वहां कोई कमरा था और ना ही कोई दरवाजा। तो फिर ये आवाज आ कहां से रहे थे कि तभी सुरेश की नजर उस दीवार में लगी एक कील में गई। वो उस कील में हाथ लगाने ही वाले थे कि तभी उस दीवार के अंदर से आवाज आई, प्लीज मेरी मदद करो। कौन हो तुम और कहां से बात कर रही हो? तुम्हारे सामने ही हो, इस दीवार के पीछे। हम दोनों के बीच इस दीवार में लगी कील ने रुकावट बना रखा है। हटा दो ना इसे, हटा दो, फिर देखो मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। दीवार में लगी उस कील को हटाते ही उन दोनों के सामने अप्सरा जैसे देखने वाली एक सुंदर महिला आके खड़ी हुई। पैर से लेके माथे तक उसकी सुंदरता झलक रहे थे। घुंघरे हुए बाल, गुलाब जैसे होठ और बदन की सजावट से वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। बहुत सालों से प्यासा हूँ मैं। तुम लोग ही मेरी प्यास बुझा सकते हो और मैं तुम दोनों की। आओ मेरे पाँव को अपने पाँवों से थाम लो। बाहर घनघोर बारिश और आंखों के सामने इतनी सुंदर नारी जिससे कोई भी मर्द डगमगा जाएगा। ऊपर से वो उनको करीब आने का न्योता भी दे रहा था। तो दोनों अपने आप को कैसे संभालते, पर उनको क्या पता कि यही था यक्षिणी। धीरे धीरे यक्षिणी उन दोनों को अपने बाहों में ले लिया था। बिना सोचे सुरेश और मोहन भी यक्षिणी के साथ संभोग क्रिया में लिप्त हो गए। फिर कुछ ही समय बाद मोहन की गर्दन को यक्षिणी अपने दांतों से जकड़ लिया। उसके गर्दन में अपने दांत को ऐसा दबाया कि खून निकलना शुरू हो गया। मोहन जोर जोर से चीखने लगा पर यक्षिणी उसे नहीं छोड़ा और मोहन तड़पते तड़पते वहीं पे अपनी जान दे दी। इस भयानक मंजर को देख सुरेश की तो रोंगटे खड़े हो गए और एक पल भी देर ना करते हुए अपनी जान हथेली में लेके सीधे गांव की तरफ दौड़ लगाया। वो किसी तरह घर तो पहुंच गया पर उसकी हालत उतना ठीक नहीं था कि यहाँ पे हुई घटनाएं वो किसी को बता सके। फिर उसी रात से शुरू हुई यक्षिणी का आतंक। रातों रात गांव में एक हड़कंप मच गई। गांव के हर घर के पुरुषों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। इस तरफ सुरेश तेज बुखार से बिस्तर पे लेटा हुआ था। गांव में होते हुए इस अनर्थ को देख के लोगों को साफ पता चल गया था कि यक्षिणी फिर से आजाद हो गया है। तो गांव के लोग और देर ना करते हुए उसी घनघोर बरसात में गांव के किनारे उस मकान में रहे अघोरी बाबा को बुलाने गया, जो एक यंतरयामी सबसे खतरनाक अघोरी था। गांव वालों के लिए था वो एक रक्षा कवच, लेकिन भूत पेत और आत्माओं के लिए था वो एक यमदूत। सब लोग मिलकर जब उन्हें गांव में हुए सारी घटनाएं बताई, वो अघोरी गांव वालों के साथ यहाँ पे आई। गांव में आके ही सबसे पहले वो अघोरी सुरेश को देखने उसके घर गया। जाके देखा तेज बुखार के साथ सुरेश एक बिस्तर में लेटा है। अघोरी कुछ मंत्र बरबराते हुए लोटे से थोड़ा गंगा जल लेके सुरेश के मुंह पे छिड़क दिया। जल छिड़कते ही सुरेश उठ के बैठ गया और वो बोलने लगा, आप कौन है? पर वो अघोरी जवाब न देके सुरेश को एक ही प्रश्न पूछा, बताओ मंदिर में क्यों गए थे? उस गांव के सभी लोग वहां पे मौजूद थे। अघोरी इतना बोलते ही सभी लोग उन तरफ देखने लगे। सुरेश डरते हुए बोला, बाबा मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। कि तभी गांव के लोगों में से एक ने पूछा,
आखिर बात क्या है बाबा? ये कौन सी मंदिर की बात कह रही है? हमारा वो पुराना मंदिर। अघोरी बोला, हाँ वही मंदिर जहाँ कई साल पहले मैंने खुद अपने मंत्रों से यक्षिणी को वहां कैद किया था, जिसे इन मूर्ख बालकों ने मिलके उसे फिर से आजाद कर दी। अगर ये बालक मुझे सब कुछ खुल के नहीं बताए तो मैं आप लोगों का मदद कभी नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही यक्षिणी फिर से इस गांव में आया है। बोलो आखिर क्या क्या हुआ था वहां? सूर्य एक तो अपने दोस्त को खोने का गम में डूबा था, ऊपर से अघोरी बाबा की गड़गड़ाहट और धमकाहट ने और भी डरा दी। और चुप न रह के पूरे घटनाक्रम सुनाई कि गांव में आते वक्त उनके साथ क्या क्या हुआ था। सूरज की पूरी बात सुन के गांव वालों में से ही एक ने बोला, बाबा अब इसका क्या उपाय होगा? क्या हम यक्षिणी को नहीं रोक सकते? उसे ऐसे तो नहीं रोक सकते, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकलना पड़ेगा। आमतौर पे यदि कोई यक्षिणी का साधना करके उसे बुलाए तब उसे भेजना सरल होता है, लेकिन कैद किए हुए यक्षिणी को आजाद होने के बाद दोबारा भेजना थोड़ा कठिन है। तुम लोग सभी चलो मेरे साथ। गांव वालों के साथ साथ वो अघोरी भी पुराने उस मंदिर में जाके पहुंचे, जहां पे मोहन की शरीर अभी भी अंदर पड़ा हुआ था। उसके इस मृत शरीर को देख के अघोरी भी हैरान हो गए थे, क्योंकि जिस तरीके से यक्षिणी उसे मारा था उसे देख किसी की भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अघोरी देखा मोहन के शरीर से उसकी सिर ही गायब था। उसकी दोनों हाथों की उंगलियां भी नहीं थे, जैसे कि मानो कोई जंगली जानवर उसके हाथों को चबा चबा के पीस दिया हो। पूरे शरीर में नाखून से नोचने का निशान बना हुआ था। गांव के लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं थी उस मंदिर में आने की। सभी लोग मंदिर के बाहर रुके हुए थे। अघोरी एक चादर से मोहन के शरीर को ढक दिया और उस यक्षिणी को वापस यहाँ लाने के लिए अघोरी ने मोहन का शरीर का इस्तेमाल किया, क्योंकि सबसे पहले यक्षिणी बाहर निकल के मोहन का ही शिकार किया था। तो इसकी शरीर ही है जिसके द्वारा वापस इस मंदिर में यक्षिणी को लाया जा सके। वो और देर न करते हुए मोहन के शरीर को सामने रख के अंदर एक बड़ा सा हवन की तैयारी की। तेज मंत्रों की जाप से नमः वो मंदिर गूंज रही थी। काफी समय मंत्र जप करने के बाद ना चाहते हुए भी उस यक्षिणी को वहां आना पड़ा। ये अघोरी, बंद कर अपना मंत्र का जप करना। मेरे आजादी तू छीन नहीं सकता। बंद कर इस पूजा को। जप, एक शब्द भी मत बोल तू। अपने हवस और संभोग क्रिया के लिए छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाता है। अरे तू तो प्रेत के नाम पे भी तब्बा है रे, और ऐसे तू आजाद बन के घूमेगा। मेरे रहते हुए ये तूने कैसे सोच लिया? जहां पे तुझे भेजना है वहीं पे तुझे भेजूंगा। अघोरी तंत्र मंत्र से उसे चारों तरफ से घेर लिया और दोबारा उसी मंदिर की उस दीवार में उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया।